हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 17 जनवरी और 17 जनवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, पहला प्रश्न है, हाल ही में टेस्ला कंपनी ने किस शहर में अपनी पहली इलेक्ट्रिक वाहन इकाई स्थापित की है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है बेंगलुरु। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में घोषणा के अनुसार टेस्ला कंपनी जो बेंगलुरु शहर है वहां पर अपनी पहली इलेक्ट्रिक वाहन स्थापित करने की घोषणा की है। तो इसका आंसर क्या है? बेंगलुरु। अब बात है बेंगलुरु, जैसा कि आप सभी जानते हैं यह कर्नाटक की राजधानी है। अब बात है कर्नाटक, तो कर्नाटक के बारे में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। कर्नाटक, इसका स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। यहाँ के सीएम कौन है? बी.एस. येदुरप्पा, जो कि बीजेपी पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के राज्यपाल कौन है? वजुभाई वाला। साथ ही दोस्त, यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 28। बात की जाए राज्यसभा, तो राज्यसभा सीटों संख्या 12। बात करें विधानसभा, तो इसकी सीटों संख्या कितनी दोस्त? यह है 224। और बात की जाए विधान परिषद, इसकी सीटों संख्या कितना है? 75। आप ध्यान रखिएगा, जो बेंगलुरु है कर्नाटक, यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 28, राज्यसभा की 12, विधानसभा की 224 और विधान परिषद का 75। साथ ही दोस्त, यहाँ का जो प्रमुख नृत्य है वो क्या है दोस्त? यक्षगान, छुतारी और करगा। यहाँ के राज्य के पक्षी क्या है? इंडियन रोलर। यहाँ के राज्य के फूल क्या है? लोटस। साथ ही दोस्त, यहाँ का इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन सा है? जैसे कि बांदीपुर नेशनल पार्क, बनरघट्टा नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क। साथ ही दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की शुरुआत भी कर्नाटक में शुरू किया गया। भूश्री और भूमित्र मशीन का अनावरण ये भी कर्नाटक में शुरू किया गया। साथ ही साथ हाल ही में फ्रूट्स पोर्टल का अनावरण ये भी कर्नाटक में किया गया और कर्नाटक राज्य के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पी रवि कुमार को नियुक्त किया गया है। तो जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं कर्नाटक का, उन्हें आप ध्यान में रखें। ठीक है, साथ ही बात है टेस्ला, तो टेस्ला के बारे में जो फैक्ट हैं वो भी देख लेते हैं। टेस्ला, इसका स्थापना कब हुआ था? 1 जुलाई 2003 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया। और बात की इसके सीईओ, तो सीईओ कौन है? एलन मस्क। कौन है दोस्त? एलन मस्क। साथ ही दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में किस देश की सैन्य टुकड़ी ने भारतीय गणतंत्र दिवस परेड समारोह में पहली बार भाग लेगी? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है बांग्लादेश। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में बांग्लादेश का जो सैन्य टुकड़ी है वो भारतीय गणतंत्र दिवस परेड समारोह में पहली बार भाग लेगी। तो इसका आंसर क्या है? बांग्लादेश। अब बात है बांग्लादेश, तो बांग्लादेश के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। बांग्लादेश, इसकी राजधानी कहाँ है? ढाका। यहाँ की मुद्रा क्या है? टाका। यहाँ के पीएम कौन है दोस्त? तुम्हें शेख हसीना। और बात की यहाँ के राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हामिद। कौन है दोस्त? अब्दुल हामिद। तो इतना ध्यान रखिएगा। साथ दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस बार की गणतंत्र दिवस के जो मुख्य अतिथि होंगे वो कौन होंगे दोस्त? वो होंगे सूरीनाम के राष्ट्रपति। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में तुर्लापति कुंडुम्बा राव का निधन हो गया, वो कौन थे? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? पत्रकार। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में तुर्लापति कुंडुम्बा राव का निधन हो गया, वो एक पत्रकार थे। तो इसका आंसर क्या है? पत्रकार। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में WHO के द्वारा किस देश में इबोला वैक्सीन का वैश्विक भंडार बनाया जाएगा? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है स्विट्जरलैंड। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में घोषणा के अनुसार WHO के द्वारा इबोला वैक्सीन का जो वैश्विक भंडार बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा कहाँ दोस्त? वो बनाया जाएगा स्विट्जरलैंड में। अब बात है स्विट्जरलैंड, तो आप जैसा कि आप सभी जानते हैं स्विट्जरलैंड एक यूरोपियन कंट्री है। यहाँ की राजधानी कहाँ है? बर्न। यहाँ की मुद्रा क्या है दोस्त? तो वह स्विस फ्रैंक। और बात करें यहाँ के राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति कौन है दोस्त? वह है गाय प्रामेडिन। कौन है दोस्त? गाय प्रामेडिन। अब बात है WHO, तो WHO के बारे में जो फैक्ट हैं वो भी देख लेते हैं। WHO, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ दोस्त? जनेवा। और बात की जब प्रेजेंट टाइम में इसके डायरेक्टर जनरल कौन है दोस्त? वो हैं टेड्रोस अधानोम। कौन है दोस्त? टेड्रोस अधानोम। साथ ही दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, 7 अप्रैल को विश्व भर में स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मौजूदा शैक्षणिक क्षेत्र में मैट्रिक के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क माफ किया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है उड़ीसा। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा मौजूदा शैक्षणिक क्षेत्र में मैट्रिक के छात्रों के लिए
परीक्षा शुल्क माफ किया गया है? तो इसका आंसर क्या है? उड़ीसा। अब बात है उड़ीसा, तो उड़ीसा के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। उड़ीसा, इसका स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1936 को। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल को उत्कल दिवस भी मनाया जाता है। इसकी राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। यहाँ के सीएम कौन है? नवीन पटनायक, जो कि बीजेडी पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। साथ ही दोस्त यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? तो लोकसभा सीटों संख्या 21। बात की जाए राज्यसभा सीटों संख्या 10 और बात करें विधानसभा तो इसकी सीटों संख्या कितनी है? 147। अब ध्यान रखिएगा जो उड़ीसा है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 21, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 147। साथ ही तो यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? तो छाबरी, घुमारा, दर्दका और मुनेरी। यहाँ के राजकीय पक्षी क्या है? इंडियन रोलर। यहाँ के राजकीय फूल क्या है दोस्तों? है अशोका। साथ ही दोस्त यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि सिमलीपाल नेशनल पार्क, भितरकनिका नेशनल पार्क, तिरकपारा नेशनल पार्क, चिल्का लेक। जैसा कि आप सभी जानते हैं चिल्का लेक भारत की सबसे खारे पानी की झील है। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा हाल ही में फायर पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये भी किया जाएगा उड़ीसा में। साथ ही साथ हाल ही में परिश्रम पोर्टल लॉन्च कहाँ किया गया है? ये भी उड़ीसा में। देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम राउरकेला में स्थापित किया जाएगा। साथ ही साथ आप ध्यान रखिएगा हाल ही में बिंदुसार सफाई परियोजना का भी शुरुआत ये भी उड़ीसा में किया गया है। तो उड़ीसा के बारे में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन्हें आप ध्यान में रखें। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। तो दोस्त प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में इंटेल के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? पैट गेलसिंजर। आप ध्यान रखिएगा हाल ही में इंटेल के नए सीईओ के रूप में पैट गेलसिंजर को नियुक्त किया गया है। अब बात है इंटेल, तो इंटेल के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। इंटेल, इसका स्थापना कब हुआ था? 18 जुलाई 1968 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया। और बात की जाए इसके संस्थापक तो वो कौन है दोस्तों? हैं गार्डन मूर और रॉबर्ट नायस। कौन है दोस्त? गार्डन मूर और रॉबर्ट नायस। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। तो दोस्त प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में इंडियन आर्मी दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 15 जनवरी। आप ध्यान रखिएगा हाल ही में इंडियन आर्मी दिवस 15 जनवरी को मनाया गया है। अब बात है इंडियन आर्मी, तो इसका स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1895 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। और प्रेजेंट टाइम भारतीय सेना अध्यक्ष कौन है दोस्तों? हैं जनरल मनोज मुकुंद। कौन है दोस्त? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। साथ ही दोस्त इसका मोटो क्या है? तो इसका मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ। क्या है दोस्त? सर्विस बिफोर सेल्फ। तो इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। तो दोस्त प्रश्न नंबर 8 है, हाल ही में किस शहर में पहली बार आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल शुरू हुआ है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है लेह। आप ध्यान रखिएगा हाल ही में पहली बार आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल का शुरुआत लेह में किया गया है। अब बात है लेह, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं यह लद्दाख की राजधानी। आप ध्यान रखिएगा लद्दाख की 2 राजधानियां, पहली लेह और दूसरी है कारगिल। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर को दोस्तों हैं RK माथुर। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब मिला? तो ये मिला है 31 अक्टूबर 2019 को। कब दोस्त? 31 अक्टूबर 2019 को। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा भारत का सबसे ऊंचा विज्ञान केंद्र ये कहाँ स्थापित किया गया है? ये भी लद्दाख में। साथ ही साथ खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन ये भी लद्दाख में किया गया। और हाल ही में लोकट वेटलैंड झील को रामसर साइट में जोड़ा गया है। तो जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं लद्दाख का उन्हें आप ध्यान में रखें। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। तो दोस्त प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का कौन सा चरण का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है तीसरा। आप ध्यान रखिएगा हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का कौन सा चरण का शुभारंभ किया है? तो यह है तीसरा। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? तीसरा। साथ ही दोस्त अब ध्यान रखिएगा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का शुभारंभ 16 जुलाई 2015 को किया गया था। और कहाँ किया गया था? ये किया गया था दिल्ली में। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 10। तो दोस्त प्रश्न नंबर 10 है, हाल ही में किस राज्य में देश की दुर्लभ धातु बेरियम खोजा गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? अरुणाचल प्रदेश। आप ध्यान रखिएगा हाल ही में दुर्लभ धातु बेरियम का खोज कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। अब बात है अरुणाचल प्रदेश, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश, इसका स्थापना कब हुआ था? 20 फरवरी 1987 को। यहाँ की राजधानी कहाँ है? ईटानगर। यहाँ के सीएम कौन है दोस्तों? है पेमा खांडू। कौन है दोस्त? पेमा खांडू, जो कि बीजेपी पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के राज्यपाल कौन है? BD मिश्रा। साथ ही दोस्त यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 2। बात की जाए राज्यसभा सीटों संख्या 1 और बात करें विधानसभा तो इसकी सीटों संख्या कितनी दोस्त? ये है 60। आप ध्यान रखिएगा जो अरुणाचल प्रदेश है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 2, राज्यसभा की 1, विधानसभा की 60। साथ ही दोस्त यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? तो यहाँ का प्रमुख नृत्य है बुआ
चली, कोंकी और बांचो। यहाँ के राजकीय पक्षी क्या है? हॉर्नबिल। यहाँ के राजकीय फूल क्या है दोस्त? वो है फॉक्सटेल ऑर्किड। क्या है दोस्त? फॉक्सटेल ऑर्किड। साथ ही दोस्त यहाँ का इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन सा है? जैसे कि नामदफा नेशनल पार्क, माउलिंग नेशनल पार्क, दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेसा ऑर्किड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। साथ ही दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में मनोपा हस्तनिर्मित कागज बनाने की इकाई ये भी अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 11। तो दोस्त प्रश्न नंबर 11 है, हाल ही में TEPC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? संदीप अग्रवाल। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में TEPC के नए अध्यक्ष के रूप में संदीप अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। अब बात आई TEPC, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्त? इसका फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। क्या होता है दोस्त? टेप का जो फुल फॉर्म होता है TPC का, ध्यान रखिएगा क्या है? टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। इसका स्थापना कब हुआ था? 7 नवंबर 1975 को। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 12 और अंतिम प्रश्न। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा भारत की पहली स्वदेशी ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है राजनाथ सिंह। आप ध्यान रखिएगा, जो प्रेजेंट टाइम में भारत की जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उसके द्वारा भारत की पहली स्वदेशी ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? राजनाथ सिंह। ठीक है, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया, इसका विषय क्या था? तो इसका विषय क्या था दोस्त? चैलेंजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था। इसका आंसर क्या था दोस्त? चैलेंजिंग यूथ पावर ऑफ नेशन बिल्डिंग। ठीक है, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के राष्ट्रपति को चुना गया है? तो ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने फ्रेंड जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं, कृपया इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही दोस्तों, यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ अपना फीडबैक जरूर दें। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।